वेलकम टू द क्लास। हम आ गए हैं चैप्टर नंबर 7 में। चैप्टर नंबर 7 का नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो यह चैप्टर 7 का इंट्रोडक्शन पार्ट वीडियो है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और समझते हैं। कोऑर्डिनेट्स कोऑर्डिनेट्स क्या होता है? जैसे पहले भी आपने ग्राफ में देखा है, यह ग्राफ हो गया, यह हो गया एक्स एक्सिस, यह हो गया वाई एक्सिस। वाई एक्सिस यहाँ पर कोई पॉइंट है, पॉइंट ए, जिसके कोऑर्डिनेट्स मान लीजिए हैं एक्स और वाई कोऑर्डिनेट हैं, या फिर नंबर ले लेते हैं 5 7। पॉइंट ए है जिसके कोऑर्डिनेट 5 7 है। तो यह जो 5 है यह क्या है? एक्स कोऑर्डिनेट है, और यह 7 है वाई कोऑर्डिनेट। एक्स कोऑर्डिनेट मतलब यह हुआ कि एक्स एक्सिस से कितनी दूरी पर है। तो एक्स एक्सिस से जो डिस्टेंस बताता है वह एक्स कोऑर्डिनेट, और जो वाई एक्सिस से डिस्टेंस बताता है वह वाई कोऑर्डिनेट। तो यह सिंपल से कोऑर्डिनेट आप पहले ही पढ़ चुके हैं। चलते हैं नेक्स्ट। इस पूरे चैप्टर में हम डिस्टेंस फार्मूला, सेक्शन फार्मूला और एरिया ऑफ ट्रायंगल पढ़ने वाले हैं। सिर्फ 3 चीजें, और तीनों का फार्मूला मैं यहाँ पे बता देता हूँ, और फार्मूला क्या होते हैं उनका यूजेज वगैरह बता देता हूँ। बाकी उसके एग्जाम्पल्स और सॉल्व करेंगे हम एक्सरसाइजेज में। तो चलिए समझते हैं डिस्टेंस फार्मूला। तो डिस्टेंस फार्मूला जैसे यह है पॉइंट ए, यह है पॉइंट ए, और ये है पॉइंट बी। पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच का जो डिस्टेंस है, पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच का हमें डिस्टेंस अगर फाइंड करना है, और पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट हैं मान लीजिए x1 y1, और पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट्स हैं x2 y2। तो पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं, पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं, और दोनों पॉइंट के जब कोऑर्डिनेट हमारे पास हैं तो इनका क्या निकालना है? डिस्टेंस निकालना है। तो डिस्टेंस का फार्मूला हो जाएगा, डिस्टेंस का फार्मूला हो जाएगा सिंपल सा क्या हो जाएगा? x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर ऑफ x2 माइनस x1 प्लस होल स्क्वायर ऑफ y2 माइनस y1। x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर हो जाएगा। यह किसका फार्मूला हो गया? डिस्टेंस का फार्मूला। और डिस्टेंस कैसे मैं बता दिया हूं अभी। पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट्स हैं हमारे पास, पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट्स हैं। दोनों कोऑर्डिनेट्स को जब हमारे पास रहेंगे तो डिस्टेंस फार्मूला यह है, इससे हम दोनों के बीच का डिस्टेंस निकाल सकते हैं। चलते हैं समझते हैं सेक्शन फार्मूला। सेक्शन फार्मूला क्या होता है? मान लीजिए यह है एक पॉइंट ए और एक पॉइंट है बी। इस ए बी पॉइंट में जो डिस्टेंस है इनके बीच का, तो इनके बीच के डिस्टेंस को सेक्शन में बांट दिया गया है। मान लीजिए एक है यह पॉइंट सी हो गया। यह ए के कोऑर्डिनेट्स कौन कौन से हैं? x1 y1। बी के कोऑर्डिनेट्स हैं x2 और y2, x2 और y2। सी के कोऑर्डिनेट हमें फाइंड करना है, सी के कोऑर्डिनेट फाइंड करना है कि क्या होंगे। सी के कोऑर्डिनेट हो गए x और y। और क्या दिया हुआ है? इस ए बी को 1:3 में डिवाइड किया गया है। यह इतना 1 पार्ट है और इतना 3 पार्ट में है, यानी किस रेशियो में है? 1:3 में दिया हुआ है। इतनी चीजें दी रही होंगी। ए के कोऑर्डिनेट्स हैं, पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट्स हैं, जो पार्ट में डिवाइड हैं वह सेक्शन किस रेशियो में है वह दिया हुआ है, और इस सी पॉइंट हमें फाइंड करना है। तो सेक्शन फार्मूला एक्स वाई क्या हो जाएगा? एक्स वाई हो जाएगा m1
x2 प्लस m2 x1 अपान m1 प्लस m2 एंड m1 y2 प्लस m2 y1 अपान m1 प्लस m2। यह फार्मूला है x और y का, जहाँ पे m और m1 m2 क्या है, m1 m2 यह रेशियो है। m1 की वैल्यू हो जाएगी, पहले वाला पार्ट हो जाएगा m1 की वैल्यू और दूसरा वाला पार्ट हो जाएगा m2 की वैल्यू। जैसे 1:3 है, m1 = 1 हो जाएगा, m2 = 3 हो जाएगा। तो इस फार्मूले में वैल्यू रख के हम x और y की वैल्यू निकाल सकते हैं, x और y की वैल्यू निकाल सकते हैं। चलिए चलते हैं अब एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल, हमारे पास एक ट्रायंगल है ABC। इस ट्रायंगल में 3 वर्टिक्स हैं, 3 वर्टिक्स यानी पॉइंट A, पॉइंट B और पॉइंट C। तीनों पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं x1 y1, x2 y2, x3 और y3 कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल हो जाएगा 1/2 इंटू 1/2 इंटू x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। यह फार्मूला हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल की। तीनों वर्टिक्स की जो कोऑर्डिनेट्स हैं यहाँ पे वैल्यू रख देनी है कोऑर्डिनेट्स की, और एरिया ऑफ ट्रायंगल हमें निकल आएगा। और इसी तरीके से तीनों फार्मूले के यूज करके हमें किसी में डिस्टेंस, किसी में सेक्शन फार्मूला और किसी में एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड करना है। और इसी के साथ चैप्टर नंबर 7 का इंट्रोडक्शन पार्ट समाप्त होता है। मिलते हैं एक्सरसाइज में।